प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करता हूँ। और आप सभी परमेश्वर के दास दासियों को यीशु मसीह के नाम से वंदना। और हम भोजन करके शायद तृप्त हुए हैं। हम उन सबको भी स्मरण करें जिनके पास भोजन नहीं है। उन्हें भी हम याद करें जिनके पास भोजन है लेकिन खाने के लिए तंदुरुस्त नहीं है, बीमार है। उनको भी हम याद करें जो तंदुरुस्त है, बाकी सब कुछ है लेकिन घर में शांति नहीं है। कितने ऐसे घर है, खाना बना के रखा है, सब तंदुरुस्त है, भूख है, लेकिन खाने के लिए घर में शांति नहीं है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें खाना प्रदान किया, खाने के लिए भूख और तंदुरुस्ती भी दिया, और हमारे मन में, घर में सब शांति भी दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और उन सबको भी हम याद करें जो सब सुविधाएं होने के बाद भी उपवास में अपना समय को व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर उन लोगों को भी शक्ति दे, बलवंत करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप लोग अपना समय को इस प्रकार अलग करके परमेश्वर की वचन सुनने के लिए, संगति रखने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जो हमारे सामने समय है, दिया गया समय के अंदर मैं अपने शब्दों को समाप्त करूंगा। उसके बाद हमें ब्रेक होगा और परमेश्वर हमारी सहायता करें। तो हम 3 बात सेवकाई के संबंध में सुबह देखे थे, याद होंगे ना। पहला, सेवक का मतलब छोटा छोटा होने की वजह से परमेश्वर के भी और मनुष्यों के भी सेवा करने वाले, इसलिए सेवक बताया है। और दूसरी बात हमने देखा कि लीडरशिप से, नेतृत्व से बढ़कर प्रभु हमसे चाहते हैं शिष्यत्व। हम शिष्य बने, चेले बने। उसके लिए 3 पहलू का बुलाहट को भी हम देखे थे। और तीसरी बात हमने देखा कि हम सेवकाई क्यों करें, सेवकाई करने का कारण क्या है, या सेवकाई करने की प्रेरणा क्या है। उसमें हमने ये पाया कि सेवकाई की प्रेरणा, सबसे खास बात है कि परमेश्वर का प्रेम, प्रभु का प्रेम, प्रभु की प्रेम से हम विवश हो जाए। मसीह का प्रेम हमें विवश करते हैं करके प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं। कुरिन्थियों की पत्र में पौलुस अपना अनुभव बताते हैं। तो उस समय इस बात को पौलुस ने प्रस्तुत किया है। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 14वीं वचन को पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 14, 5:14। ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई बाध्य गराउँछ, किनभने हामीलाई यो निश्चय छ कि सबैका निम्ति एकजना मर्नुभएको हुनाले सबै मरे। पौलुस बता रहा है कि मसीह का प्रेम हमको क्या कर रहा है। नेपाली में कैसे लिखा है? विवश। हाँ, मतलब हिंदी में तो विवश, हाँ जी, मजबूर कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। तो मसीह की प्रेम से विवश होकर
और मजबूर होकर हम प्रभु की सेवा करते हैं। प्रभु की सेवा हम करते हैं, करना चाहिए। तो प्रभु की प्रेम है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे। अब सेवकाई करने का दूसरा एक प्रेम है। एक तो प्रेम प्रभु ने हमसे किया प्रेम, इसीलिए हम प्रभु से करने वाला प्रेम। ठीक है ना? प्रभु ने हमसे किया प्रेम और हम इसीलिए प्रभु से भी प्रेम करते हैं। सिस्टर ने बताई थी कि यीशु मसीह की आज्ञा है, आदेश है, जिसकी वजह से हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हाँ, ज़रूर प्रभु यीशु मसीह की आदेश है। हमने देखा यीशु मसीह ने कहा तुम इसलिए जाओ। घूमने जाएं? नहीं। फिर किस लिए जाएं? सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाएं। कहाँ जाएं? सारी जगत में जाएं। मतलब जहाँ जहाँ मनुष्य रहते हैं वहाँ वहाँ हम जा सकते हैं। तो आदेश है, लेकिन वो आदेश की, उस आज्ञा की हम पालन क्यों करें? क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। अगर प्रेम नहीं करते हैं तो फिर आज्ञा मानने की तो बात ही नहीं होता है। यीशु मसीह ने कहा कि प्रेम का प्रमाण क्या है, प्रेम का सबूत क्या है? आज्ञाकारिता है। ठीक है ना? प्रेम का प्रमाण क्या है? आज्ञाकारिता। पहला यूहन्ना 5 का 3 वचन को पढ़िए। पहला यूहन्ना 5 का 3। परमेश्वरको प्रेम यही हो कि हामी उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दछौँ र उहाँका आज्ञाहरू भारपूर्ण छैनन्। हाँ, प्रभु की प्रेम या प्रभु से हमारे प्रेम रखने का मतलब क्या है? हम प्रभु की आज्ञाओं को माने। अगर हम कहें कि हमको प्रभु से प्रेम है लेकिन आज्ञा नहीं मानेंगे तो सच है? नहीं है। हमको प्रभु से प्रेम नहीं होते। तो प्रभु से हमें प्रेम रखना, तो उसका मतलब है कि हम प्रभु की आज्ञाओं को मानना। ठीक है, तो हम प्रभु की आज्ञा मानकर सेवकाई करते इसीलिए है कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात। तो पहली बात है प्रभु का प्रेम को स्मरण करते हुए हम प्रभु से प्रेम करते हैं, इस वजह से हम प्रभु की सेवा करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात है कि हमारी सेवकाई करने के पीछे प्रेरणा, वो भी एक प्रेम है, लेकिन वो प्रेम प्रभु से नहीं है। प्रभु से तो पहला वाला है, लेकिन नाश होने वालों के लिए हमारे प्रेम है। किसके लिए है? नाश होने वालों के लिए हमारे प्रेम। लव फॉर द लॉर्ड इज द फर्स्ट वन and love for the lost is the second one. So पहला है प्रभु से हमारा प्रेम, और दूसरा है नाश होने वाले पाप में पड़े हुए लोगों के बारे में, विनाश की ओर जाने वाले लोगों के लिए हमारे प्रेम। लव फॉर द लॉस्ट। हमारी चारों ओर हम क्या देखते हैं? कितने सारे लोग हैं जो विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, है ना? मान लीजिए हम एक व्यक्ति को देखते हैं, देखने में तो बहुत सुंदर है, देखने में बहुत खूबसूरत एक व्यक्ति, लेकिन उस व्यक्ति को, उसकी सुंदरता को जब हम देखें तो हमारे मन के अंदर सबसे पहला विचार क्या आता है? क्या ये आता है, कितना सुंदर व्यक्ति है, क्या खूबसूरत है,
यही बात आता है। ये मेरा पति होता, ये मेरी पत्नी होती, ये मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे बहन, मेरा भाई, इतना सुंदर सा व्यक्ति मेरा होता, ऐसा विचार होता है? या हमारे विचार में ये आते हैं कि ये सुंदर व्यक्ति होने के बावजूद भी ये व्यक्ति का आत्मा का क्या हालात है? अगर ये व्यक्ति अभी मर जाए तो उसका क्या होगा? ऐसा विचार हमारे मन में आता है या पहला वाला विचार आता है? जी, मेरे साथ में आइए तो सोएंगे नहीं। खाना भी खा लिया है तो हल्का सा गरम गरम हवा भी लग रहा है तो यूं ही तो पलक बंद हो जाती है। हमारे एक सर था, वो बोलता था हमारे पेट और हमारी आंख की पलक के बीच में एक तार बंधा हुआ है, ये जैसे बढ़ेगा वैसे ये खींचेगा। तो आप, इसलिए मैं आपसे पूछूंगा तो आप जवाब देते जाएं तो आप जागते रहेंगे, ठीक है? फिर भी किसी को नींद आए तो आइएगा, इधर जगह बहुत है, खड़े हो जाएंगे इधर, ठीक है? ठीक है, तो चलिएगा। तो हमारे मन के अंदर किसी व्यक्ति को देखते हैं तो क्या विचार है जो सबसे पहले और सबसे मजबूत तरीके से होता है? काश ये व्यक्ति मेरा होता और इसकी जैसा मैं भी सुंदर होता, इसकी जैसे मैं भी बहुत खूबसूरत होती, ये विचार है? या इतना सुंदर, बहुत ही बढ़िया, फिर भी ये आदमी इस वक्त मरे या अभी यीशु मसीह आए तो ये कहाँ जाएगा, इसका क्या होगा? कौन सा विचार आता है हमारे अंदर? जी, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला। सुंदरता भी दिख जाती है लेकिन उसके आत्मा का चिंतन भी होता है कि काश ये भी हमें प्रभु को पहचाने, ये जिए, हमारे साथ यहाँ साथ में रहना है, स्वर्ग में हमारे साथ रहना है। बिल्कुल, हालेलुया, ये होना चाहिए। कितना भी धनवान व्यक्ति, हम उनकी बड़े बड़े लग्जरी गाड़ी को देखें, उनके तो बड़े बड़े आईफोन का जो भी ऊंचा ऊंचा है वो देखें, बड़े बड़े मकान देखें, तो हमारे मन में ये विचार ना हो कि मुझे भी ये कुछ मिल जाता। नहीं, परंतु यह बात कि काश ये व्यक्ति भी यीशु मसीह को ग्रहण किया होता तो। हालेलुया। ये बात नहीं कि ये इतना धनवान व्यक्ति अगर विश्वासी बन जाए तो हम पास्टर की जेब में कितना दशवांश आ जाएगा, ये मत सोचना, ये विचार नहीं है। परंतु किस विचार है? इसकी आत्मा बचाए जाए, ठीक है ना? तो दूसरा जो प्रेम है, जो हमको विवश कर देना चाहिए सेवकाई में, वो है नाश होने वाले मनुष्यों के प्रति हमारे प्रेम। मैं आपको उसमें भी मेरा अनुभव बताता हूँ। पहला मैंने बताया सेवकाई के लिए मैंने समर्पण किया, वो किस वजह से था। अब दूसरी बात, आपको मालूम है मैं भारत में दक्षिण भारत का केरल से, केरल का, तो केरल की पानी, हवा, वातावरण सब बहुत अच्छा है। हमारे सारे रिश्तेदार वहीं रहते हैं, कोई भी उत्तर भारत में नहीं है, एक परिवार को छोड़कर। मेरी एक बहन है, उनके सिवाय कोई भी उत्तर भारत में नहीं है। मुंबई में तो कोई भी नहीं है मेरा रिश्ते में। लेकिन हम उस केरल छोड़ के, हमारे घर की वातावरण को छोड़कर, वहाँ की मौसम और पानी, हवा, खाना पीना को छोड़कर उत्तर भारत में पिछले करीब 30 साल से मैं सेवकाई कर रहा हूँ। 30 होगा शायद,
1992 से लेकर 1992 से लेकर, हाँ 30 साल है। तो क्यों, कारण क्या है मैं बताता हूँ। मैंने कहा एक बहन मेरा नॉर्थ इंडिया में है, राजस्थान में है। मैं उनके पास आया था, वो गांव में रहती थी, वो आरोग्य विभाग में है, तो गांवों में रह करके उनकी नौकरी है। मैं भी बिजली का काम सीख करके ऐसे गांव में नौकरी ढूंढ करके गया जिस पंचायत में ही तो बिजली नहीं है। मैंने सीखा काम बिजली का, नौकरी के लिए आया और रहता कहाँ, ऐसे पंचायत में, आसपास की किसी पंचायत में ही बिजली नहीं है, तो नौकरी मिल जाएगा ना। तो वहीं मेरी दीदी के साथ में रहता था। ये सब प्रभु की योजना था, मैं समझता हूँ। नहीं तो वो बुद्धू पर मैं नहीं करना चाहिए था। लगभग 11 महीने में मेरे दीदी के साथ में उस गांव में रहा। हिंदी बिल्कुल नहीं आता था, हिंदी में हंसना आता था बस, उतना ही, तो बाकी कुछ नहीं। तो लोग कुछ भी पूछते थे, हंस के दिखाता था बस, उसमें से वे कुछ समझे तो ठीक है। तो वहाँ कोई भी मसीही लोग नहीं है, यीशु नाम नहीं सुने हैं वे कभी, क्रिश्चियन करके कभी नहीं सुना, बाइबल करके कभी नहीं सुना। हम लोग घुटना टेकर प्रार्थना करते थे, मैं और मेरी दीदी। तो हम गाना गाते थे, मलयालम में गाना गाते थे। तो ये आवाज़ सुन करके गांव के लोग आते थे हमारे चारों ओर। अस्पताल का सरकारी मकान में हम रहते थे, तो आवाज़ सुन करके गांव के सब लोग आ जाते थे, लेकिन दरवाज़ा हम नहीं खोलते थे, लेकिन कोई खिड़की खींच करके खोलते थे, कोई तो दरवाज़ा, वहाँ गर्मी की वजह से लोहे की दरवाज़ा है और ज़मीन से करीब इतना ऊंचा है दरवाज़ा, इसीलिए लोग दरवाजे के नीचे से ऐसे देखते थे। तो देखते थे तो हम लोग घुटने पर बैठे हैं और मोटा मोटा बाइबल दिखा। तो उन लोगों ने बोला ये लोग हिंदू नहीं हैं, ये मुसलमान है, तभी घुटने पे बैठते हैं। घुटने पे बैठने वाले उनके विचार से मुसलमान है। तो बोला ये तो मुसलमान है, मुसलमानों से तो उनका बहुत नफरत है। ऐसे हमसे नफरत करने लगे। हम उनको समझाने की कोशिश करते रहे कि हम मुसलमान नहीं हैं, हम क्रिश्चियन हैं। क्या होता है क्रिश्चियन, बाइबल क्या होता है, कुछ नहीं। वहाँ पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम थे, स्कूल तो बगल में थे, लेकिन स्कूल के टीचर लोगों को भी तो कुछ नहीं आता था। तो ऐसे लोगों से हम कुछ समझा नहीं पाते थे। फिर कोशिश किया, लगभग 10-11 महीने वहाँ रहा, थोड़ा बहुत हिंदी आने लगा। उस हिंदी से मैं उनको प्रभु के बारे में बताने लगा। तो यीशु मसीह, ईसाई, ये कुछ भी कभी नहीं सुने हुए लोग हैं। तो मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करने लगा। तो उससे पहले ही मैंने सेवकाई के लिए तो समर्पण किया था, लेकिन कहाँ सेवकाई करना है, कैसा सेवकाई करना है, ये कुछ नहीं मालूम मुझे। मैं ये सोचता था बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करना है तो बस सेवक बन जाऊंगा। तो मैं बाइबल कॉलेज जाने की इरादा में था, लेकिन सेवकाई क्या कैसे कुछ नहीं पता। लेकिन वो 10-11 महीने उस गांव में मैं रहा, गांव के लोगों से मेरा संपर्क हुआ, बातचीत होने लगा। तब जाकर परमेश्वर की आत्मा सेवकाई के लिए मेरे हृदय को और खोलने लगा कि इन लोगों के प्रति मेरे अंदर बड़ा बोझ होने लगा। प्रभु, हम केरल में तो पत्थरों से पूछो तो वे हालेलुया बोलेंगे, उतना मसीह लोग हैं। पास्टर लोग तो बस वगैरह में जाएंगे तो 2-3 तो यूं ही मिल जाएंगे। दुकान में, बाजार में तो पास्टर ही मिलेंगे आपको। कहीं कहीं जाएंगे तो टकराएंगे पास्टर से। हाँ, कोई ऐसा इलाका केरल,
तो मैंने सोचा प्रभु जी मैं ऐसा केरल में रहता हूँ, सेवकाई करना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग जो कभी भी यीशु के बारे में नहीं सुना है, अगर आप मुझे सेवकाई का एक मौका दें तो मैं केरल में नहीं रहूंगा, लेकिन इन इलाकों में आपकी वचन को लेकर के मैं जाऊंगा। इन लोगों को मैं प्रभु यीशु के बारे में सुनाऊंगा। बचे तो ठीक है, नहीं तो भी मैं इनको यीशु मसीह के बारे में सुनाता रहूंगा। देखा, मुझे सेवकाई के लिए प्रेरणा देने वाला दूसरा प्रेम है। कौन सा प्रेम? नाश होने वाले आत्माओं को जीतने का प्रेम। मैं जानता हूं कि उधर मैं जाऊं तो कोई मुझे नहीं जानेंगे। वहां की पानी खारा पानी है, वहां की पानी में नहा ले तो बाल तो ऐसे खड़ा हो जाता था। हाँ, साबुन लगा लो तो साबुन लगता नहीं था, इतना खारा। सफेद कपड़ा धोले तो पीला हो जाता था, चावल बनाओ तो पीला चावल मिलता था, ऐसा पानी। वो पानी विशेषकर गर्मी के समय में पीता तो मैं बीमार हो जाता था। अभी भी ऐसा है, मैं उस इलाके में गर्मियों में जाएं, वहां का पानी पिए तो मेरा पेट खराब हो जाता था। दिन में 2 किलो से 5 किलो तक का वजन मेरा कम हो जाता था। उस समय तो वजन भी 50-55 किलो का था। लंबाई तो था, मगर ऐसे पंखा के नीचे खड़ा नहीं हो सकता था, उड़ जाता था, ऐसा था। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने निर्णय लिया, प्रभु मुझे आपकी सेवा करना है, मुझे आपकी सेवा इन लोगों के बीच में करना है जिन्होंने आपकी वचन को कभी नहीं सुना है। तो हमको कहां सुनाना है प्रभु का वचन? कहां सुनाना है? जहां प्रभु का वचन अभी तक सुनाया नहीं गया है, उन कानों में हमें वचन सुनाना है जिन कानों ने यीशु नाम को कभी नहीं सुना है। हालेलुया। और उन तक हमें प्रभु का वचन पहुंचाना है जिन्होंने अभी तक वचन पर विश्वास नहीं किया है। तो मैं उत्तर भारत में सेवकाई के लिए आने का ये कारण है। उसके लिए मैंने हिंदी सीखा मतलब हिंदी जानता नहीं था, मैंने आपको बोला। लेकिन ये बोझ मेरे अंदर आने के बाद मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मुझे इन लोगों को आपका वचन सुनाना है तो उनकी भाषा में सुनाना है, इसलिए उनकी जैसे भाषा सीखने के लिए मुझे सहायता कर। मुझे आपको मालूम है, मैंने आपको बोला अभी भी मेरे पास में मलयालम बाइबल है, हिंदी बाइबल मैंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन प्रभु ने मुझे हिंदी सिखाया। कोई कोशिश करने की वजह से नहीं, मुझे उनके बीच में सेवा करना था तो प्रभु ने वो भाषा भी मुझे सिखाया है। तो मेरा कहने का मतलब, हम सेवकाई करें तो सबसे पहले प्रभु से हमारा प्रेम हो, और दूसरा हम जिन लोगों के बीच में सेवकाई करते हैं उन लोगों के प्रति भी हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। शायद वे हमें स्वीकार नहीं करेंगे, वे लोग हमें अंगीकार नहीं करेंगे, हमें वो मानेंगे नहीं, मान्यता नहीं देंगे, लेकिन हम जरूर क्या करें, प्रभु का प्रेम में होकर उन लोगों को, प्रभु का प्रेम में होकर उन लोगों से प्रेम करें और उन्हें नाश होने से बचाने की कोशिश करें। हालेलुया। मान लीजिए आप किसी से प्रेम करें तो आप उनको क्या दोगे?
प्रेम करने से हम क्या देंगे उनको? मनपसंद चीजें, मनपसंद की चीजें देंगे, ठीक है। और कुछ सस्ता देंगे कि महंगा देंगे? वैसे ज्यादा जी, सस्ता कि महंगा? महंगा देंगे, मतलब बहुमूल्य चीज देंगे। तो हम लोगों से प्रेम करते हैं तो हमारे पास ऐसा बहुमूल्य क्या है उनको देने के लिए? क्या है? जल्दी जल्दी बोलिएगा। जी, बहुमूल्य चीज हम उनको क्या दे सकते हैं? पैसा, कपड़ा। जैसे आज किए गए बहुत लोगों के स्वागत, वैसे शॉल नहीं। फिर हमारे पास क्या है सबसे बहुमूल्य? हमारे पास का सबसे बहुमूल्य यीशु मसीह है। हमारी सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? हमारे मकान है, हमारे जीवन है। हमारे जीवन बहुमूल्य है, लेकिन हमारे जीवन और यीशु मसीह, इनमें से कौन सा है बहुमूल्य? यीशु मसीह है। तो इसलिए मैंने कहा हमारे पास जो है उसमें सबसे कीमती प्रभु यीशु मसीह है। अगर ऐसे हैं तो हम इन लोगों से प्रेम करें तो सबसे कीमती हम उनको क्या देंगे? यीशु मसीह को देंगे। कैसे? बस यीशु के बारे में बताना। शायद वे समझेंगे नहीं, शायद वे समझेंगे नहीं, लेकिन आप बताते जाओ। अगर हमारे अंदर एक इच्छा है कि उन्हें प्रभु के बारे में बताना है तो जरूर परमेश्वर ऐसा रास्ता तो खोलेंगे। आपने देखा होगा शायद यूट्यूब में है, इंटरनेट में है, शांति पुत्र करके, पीस सन, शांति पुत्र। एक अमेरिका का एक जवान प्रभु के दास और उनकी जवान पत्नी, ये दोनों एक बिल्कुल जंगली इलाकों के वनवासियों के बीच में यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के लिए गए। उनको नहीं मालूम था कि वे जिनके बीच में जा रहे हैं, उनका नाम मैं भूल गया मिशनरी का, ये घटना है, कहानी नहीं है। एक करीब आधा घंटे का एक पिक्चर जैसा उसमें दिखाया गया है, शांति पुत्र, पीस चाइल्ड। तो ये दोनों वहां गए, नया शादी किया है, नया बाइबल कॉलेज पढ़ करके निकले। वहां पहुंचे, इनके बीच में रहने लगे, जंगल के अंदर है, जंगल के अंदर। इनको नहीं मालूम था कि ये लोग धोखेबाज लोग हैं और इंसान को खाने वाले लोग हैं। इंसान को खाने वाले पहली बार देखेंगे तो गोली नहीं मारेंगे, मतलब उनका तीर नहीं चलाएंगे, परंतु ये धोखेबाज होने की वजह से पहले कोई मनुष्य मिले, उनसे इनका मित्रता रखेंगे, बड़ा दोस्ती करेंगे। पहले दोस्ती करके इनको खाने पीने के लिए खूब देंगे। बहुत अच्छा इनका विश्वास जीतने के बाद में खाने पीने का कोई पार्टी करेंगे और खूब नाच कूद गाकर खाते खाते में ये लोग सब उठेंगे, उठ करके मार के और तीर चलाकर उनको मार डालेंगे। वहीं कि वहीं उनके अंदर की अंगों को कच्चे कच्चे खा लेते थे, बाकी भूंज भूंज करके खाते थे, टुकड़े कर कर।
ऐसे लोग थे, लेकिन ये जो मिशनरी परिवार को ये नहीं मालूम था, और ये बड़े धोखेबाज भी है। तो ये उनके बीच में रह करके थोड़ा थोड़ा उनकी भाषा सीखा और उनको प्रभु के बारे में सुनाने लगा। सुनाते सुनाते में उन्होंने कहा कि यहूदा इस्करियोती यीशु मसीही को पकड़वाया और धोखा किया। ये बोलते ही वो सब वनवासी ने बोले कि उस यहूदा धोखेबाज की जय। तो ये मिशनरी तो परेशान, क्योंकि उनका हीरो कौन है? सबसे बड़ा धोखा जो देगा वही उनका हीरो है। तो यीशु मसीह की कहानी बताया तो उनका हीरो कौन बन गया? इस्करियोती। ये मिशनरी सोचा अब मैं क्या करूं, बहुत परेशान, लेकिन इन लोगों को छोड़ जाने की इच्छा भी नहीं, क्योंकि इनको कैसे भी प्रभु के बारे में सुनाना है। इनसे ऐसा प्रेम करता हुआ वो मिशनरी परिवार वहीं रहे। रहते रहते में दो वनवासी झुंड के बीच में लड़ाई होने लगा। कई लोग उनके बीच में मारे गए। भाला, लकड़ी से बना भाला और तीर, ये सब चला करके लोगों को, दोनों झुंड के लोगों को मारते। लेकिन लड़ाई खत्म करना है। लड़ाई खत्म करने के लिए उनके बीच में ऐसा एक प्रथा है। लड़ाई अगर खत्म करना है, क्या करते? अभी जन्मा हुआ एक बच्चा, बस मां के हाथ में दूध पीने वाला एक छोटा सा बच्चा, लड़का, ये दोनों पक्ष के लोग खड़े हो जाते थे। दोनों पक्ष के जो लड़ाई करने वाले सैनिक, और उसके बाद में उनका जो सबसे बड़ा मुखिया है, वो इस बच्चे को उसकी मां से छीन लेता था। छीनकर ये बच्चे को, इस पक्ष के लोग उनकी तरफ की एक बच्चे को दूसरे पक्ष के हाथ में देता था। वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा, उसमें जितने भी सैनिक खड़े हैं वो सारे सैनिक इस बच्चे को ऊपर उठाकर देखते थे, खिलाते थे, दूसरे के हाथ में देते थे। ऐसे करके पूरा सैनिक इस बच्चे को उछाल करके लेते थे। और इस बच्चे का एक नाम है शांति पुत्र। मतलब जब तक ये बच्चा जिंदा है तब तक इन दोनों के पक्ष में कभी लड़ाई नहीं हो सकता है। तो ये पक्ष के लोग उनको अपना बच्चा दे करके बताता है कि जब तक ये बच्चा जिंदा रहे तब तक हम तुमसे लड़ेंगे नहीं, और जब तक ये बच्चा जिंदा रहे तब तक तुम भी हमसे कोई लड़ाई नहीं करोगे। इसीलिए उस बच्चे का नाम क्या है? शांति पुत्र। जब ये दोनों की लड़ाई के बीच में ये शांति की प्रक्रिया चालू था, तब जाकर इस मिशनरी को प्रभु के वचन सुनाने का मौका मिला। उन्होंने कहा, तुम दोनों के बीच में ये जो लड़ाई होता है, इस लड़ाई को खत्म करने के लिए उस पक्ष के लोग उनके बच्चे को उनकी मां से छीन कर तुम लोगों को दिया। तुम कौन है? शत्रु, इनके दुश्मन है, तुम इनके शत्रु है। तो इनके बच्चे को लेकर शत्रु को दे दिया। बोला जब तक ये बच्चा जिंदा है तब तक हमारे बीच में क्या चलेगा? शांति चलेगा। लेकिन एक बार ये बच्चा मर जाए तो टूट गया, फिर लड़ाई हो सकता है। तो ये मिशनरी ने बोला, रुको, अब मैं तुम्हें बताता हूं एक शांति पुत्र के बारे में।
कौन है? यीशु मसीह। कैसे? परमेश्वर और हमारे बीच में मित्रता था कि शत्रुता? शत्रुता था। हम परमेश्वर के शत्रु थे, लेकिन परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को हम सबके लिए दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए मेरा शांति पुत्र है। जब तक ये यीशु मसीह शांति पुत्र जिंदा है, तब तक परमेश्वर मानव जाति से लड़ाई नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, पाप के लिए दंड नहीं देंगे। तो उसके लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा, जी उठा। ये बात, ये शांति पुत्र की उनका जो तस्वीर से बताया, ये दोनों पक्ष के लोग जो है शांति पुत्र यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। हालेलुया। अब उनके बीच में कलीसियाएं हैं, उनके बीच में पास्टर लोग हैं, बहुत से लोगों ने यीशु को ग्रहण किया। आप देखना, शायद नेपाली में भी वो डब किया होगा, वो जो सिनेमा है, तो हिंदी में तो है ही है शांति पुत्र। तो कहने का मतलब, हम अगर एक समाज से, एक समुदाय से प्रेम करोगे, उनको विनाश से, पाप की दंड से बचाना चाहोगे, तो जरूर उनको प्रभु के बारे में सुनाने का उपाय भी परमेश्वर कहीं न कहीं से हमें देंगे। तो प्यारो, हम जब सेवकाई करें तो हमें नाश होने वाले लोगों के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि आपको अपने ही नाश होने वाले समुदाय और समाज के प्रति ऐसा प्रेम है, जिस वजह से आप सेवकाई करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए निकले हो। है क्या? प्रेम है आपको इन लोगों के लिए, नाश होने वालों के लिए? क्या हम प्रार्थना करते हैं? नाश होने वालों को बचाने के लिए हमारे अंदर इच्छा है? हाँ जी, हालेलुया। तो मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न करना चाहता हूं। हम इन लोगों से प्रेम करते हैं ना? जवाब दीजिएगा। करते हैं। ये लोग स्वर्ग जाने के लिए हम चाहते हैं ना? चाहते हैं। कोई नाश होने के लिए भी नहीं चाहते हैं ना? नहीं चाहते। ठीक है। तो इन लोगों को नाश होने से बचाकर स्वर्ग ले जाने के लिए एक कीमत चुकाना है। ये भी आपको मालूम होंगे जी? मालूम है। फ्री में तो नहीं ले जा सकते, है ना? फ्री में तो नहीं ले जा सकते। इधर मैंने देखा जो इलेक्ट्रिक वाला रिक्शा चलता है, कल मैंने देखा कि कई सारे रिक्शा, कोई नहीं सवारी को ढूंढकर इधर से उधर जा रहा, उधर से इधर जा रहा, लेकिन हम उस पे बैठ जा रहे हैं तो फ्री में ले जाएंगे। और ड्राइवर बोलेगा, अरे यार बैठो ना, मैं तो खाली जा ही रहा हूँ, कोई नहीं भी मिले तो भी मुझे तो उधर जाना है, चलो तुम बैठ जाओ, तुमको भी छोड़ देंगे। ऐसे लेके जाते हैं हमें? नहीं, फ्री में नहीं, फ्री में सवारी नहीं है। इसी तरह हम किसी को स्वर्ग की ओर फ्री में तो नहीं ले जा सकते हैं। टिकट तो किसको कटवाना पड़ेगा? अपन को ही। ठीक है, खुद को खर्च करके उन्हें ले जाना है। ठीक है, तो हम इनसे प्रेम करते हैं, स्वर्ग जाने के लिए चाहते हैं, इन सबको लेके जाने के लिए चाहते हैं, कोई नरक जाना भी हम नहीं चाहते हैं। ठीक, अच्छी बात। अब इनके स्वर्ग ले जाने के लिए कीमत चुकाने के लिए भी हम तैयार है कि नहीं? तैयार है। तो ठीक है, अब है मेरा प्रश्न, इनके बचाव के लिए
हम सबसे ज्यादा क्या कीमत चुकाना चाहोगे? सवाल समझ में आ गए? ये नाश होने वाले लोगों को स्वर्ग ले जाने के लिए हम इनसे प्रेम करके सबसे ज्यादा क्या कीमत चुका सकते हो? इन लोगों के उद्धार के लिए क्या दाम चुकाने के लिए हम तैयार हैं? जी, फास्टिंग रखकर प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कितने दिन तक? जी, ठीक है। उन लोगों का अपमानित शब्द है, जब हम उनको सुसमाचार सुनाने जाएंगे, प्रभु के बारे में सुनाने जाएंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करते, हमारा निंदा करते हैं, प्रभु के विषय में निंदा करते हैं, कहते हैं ऐसा विदेशी धर्म है, वो है, सब कुछ मतलब हम बलिदान ये देंगे। उनका अपमान, वो जो अपमान करेंगे हमको, वो अपमानित शब्दों को भी सहेंगे और उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और उनके लिए हम आगे बढ़ेंगे, उनके अपमान को सहते हुए फिर भी हम उनसे प्रेम रखेंगे। ठीक है। और कुछ इससे भी बढ़कर कुछ? जी, सब बोलिए। हाँ, जरूर जरूर। अभी ये 2-3 बातें बोले हैं, उससे भी बढ़कर कुछ आप चुकाने के लिए तैयार हो? उपवास लेने, प्रार्थना करने, उनको सुसमाचार सुनाने, उनकी निंदा सहने, ये सब हम तैयार हैं, ठीक है। इससे भी बढ़कर कुछ? गरीब हो, कमजोर हो तो अपने हिस्से में से खिला के, ठीक है, राशन पानी भी देकर। हाँ, ठीक है, ठीक है जी। अब प्रेम करके, और अरुण पास्टर ने बोला कि जान भी देकर, मतलब शहीद भी बन करके हम उनसे प्रेम करने, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए चाहेंगे। उससे भी बढ़कर, उससे बढ़कर क्या रखा है ना? पास्टर जी तैयार है जान देने के लिए, आप भी तो तैयार होगी ना? क्योंकि कई जगह ऐसे भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा, कि पत्नी लोग पास्टर पति के साथ नहीं देती है। बोलते हैं कि समर्पण तो उसने किया, मैंने थोड़ी किया पास्टर बनने के लिए। हाँ, इसीलिए कई सारे पास्टर लोग परेशानी में हैं, लेकिन अभी नहीं बताता, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो जान देने से बढ़कर कुछ, बस वही तो सबसे लास्ट वही है, नहीं उससे भी बढ़कर कुछ। जी, उससे बढ़कर फिर क्या देना है ना? बता सकते हैं कि यीशु ने सब कुछ दिया है। जी, हम सिर्फ बता सकते हैं उसको कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो यीशु ने किया है, वो हम बता सकते हैं। उसको अपने जीवन गवाए बांट के, जीवन गवाए बांट के। हाँ, वही हम अभी के हिसाब से जो दे सकते हैं, उसमें सबसे ऊंचा है हमारी जान देना। जान चला गया तो फिर बात में क्या रहा? लेकिन बाइबल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि जान देने से भी बढ़कर कुछ है हमारे पास, जो उनके वास्ते देने के लिए हम तैयार हो सकते हैं। प्रभु का वचन ना ना ना, पढ़ लीजिए फिर निर्गमन 32 का 32। निर्गमन ही बोलते हैं, प्रस्थान 32 का 32। तापनि
तपाईँले तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नुहुन्छ होला, हुन्न भने त तपाईँले लेख्नु भएको पुस्तकबाट मेरो नाम निशानै मेटिदिनुहोस्। कुछ समझ में आ गए? जी, क्या है? मुझे इनकार कर दो ये मूसा। हाँ, हमारे जान से बढ़कर है हमें प्रभु ने दिया हुआ अनंत जीवन। कल हम सीखे थे स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में हमारे नाम लिखना। हम लोग कौन हैं? जिनके नाम स्वर्ग पर लिखे गए लोग हैं। हम कौन हैं? हमारे पास में आधार कार्ड नहीं होगा, राशन कार्ड नहीं होगा, पासपोर्ट और पासबुक नहीं होगा, चलेगा, लेकिन हमने कल सीखे थे कि हमारे नाम कहाँ लिखा हुआ है? स्वर्ग पर लिखा हुआ है। स्वर्ग पे कहाँ पर? जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। जीवन की पुस्तक में अगर नाम लिखा तो फायदा क्या है? फायदा क्या है? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, नया यरूशलेम में, स्वर्ग में हम प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर मूसा ने क्या प्रार्थना किया परमेश्वर से? हे परमेश्वर, इन लोगों के पापों को क्षमा कर दे। यदि आप इनके पापों को क्षमा नहीं करें तो आप क्या करो? जीवन की पुस्तक से मेरा नाम, तेरी पुस्तक से मेरे नाम को मिटा देना। मतलब मूसा नाश होने वाले परमेश्वर की क्रोध की जलजलाहट में जलकर भस्म होने वाले उन लोगों से जब प्रेम किया तो उनके लिए क्या कुछ भी देने के लिए तैयार था? स्वर्ग राज्य में अपना स्थान भी खोने के लिए तैयार था। समझ में आ रहा ना? समझ में आया कि और बताना है? ठीक है, ठीक है। और बताना है। तो फिर आप एक और वचन पढ़ लीजिए, रोमियो 9:3। रोमियो ही बोलते हैं ना? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, रोमियो 9:3 वचन। किनभने मेरो भाइहरू अर्थात् शरीर अनुसारका कुटुम्बहरूका खातिर क्रिसबाट म आफै श्रापित रोग भएको भए तापनि हुने थियो। पुराने नियम में मूसा ने जो बात कहा वही बात यहाँ पौलुस कह रहा है। पौलुस क्या कह रहा है? रोमियो 9:3 में क्या कह रहा है? मेरे कुटुंबी इस्राएलियों के लिए, उनको स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए मैं एक कीमत देने को तैयार हूं। कौन सा कीमत है? क्या दे सकता हूं मैं खुद ही यीशु मसीह से अलग होकर श्रापित होने के लिए तैयार हूं। समझ में आ रहा? हम में से किसी ने भी कभी भी प्रभु से ये प्रार्थना किया क्या? प्रभु जी, मेरे आस पड़ोस के लोगों को, मेरे गांव और मोहल्ले के लोगों को, मेरे परिवार और मेरे खानदान के लोगों को पाप से बचा लीजिए, उनको स्वर्ग ले जाइए। अगर इनको स्वर्ग ले जाने में मैं खुद स्वर्ग से नरक जाना हो, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। ऐसे हम इन लोगों से कभी प्रेम किया है और प्रभु से प्रार्थना किया है? नहीं किया ना? अभी समझ में आ गए? प्रेज़ गॉड कि हमारे स्वर्ग की स्थान को भी इनको स्वर्ग ले जाने के लिए त्यागने को तैयार हो। प्रेज़ द लॉर्ड।
समझ रहे हो ना? हमारे लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? सब लोग हाँ, इन सब को भी प्रभु के राज्य में ले जाना है, पहुंचाना है। उसके लिए हम क्या कुछ देने के लिए तैयार है? आपने जो बोला सब सही है। उपवास रखकर प्रार्थना करें, उनकी निंदा अवमानना को सहते हुए फिर बार बार जाकर प्रभु की वचन सुनाएं। वे मारे पीटे तो भी हम हंसते हुए, उनसे प्रेम करते हुए वचन सुनाएं। अगर जान से भी मारे तो भी, मरते मरते भी बताएं यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम नाश नहीं हो, स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन की वारिस हो। मरते मरते में भी बताओ। लेकिन उससे भी बढ़कर हमको यह करना, इतना हमें प्रेम करना है इन लोगों से कि हमारे स्वर्ग के स्थान भी छोड़कर हम इनको स्वर्ग पहुंचाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। प्रभु यीशु मसीह हमको स्वर्ग ले जाने के लिए मसीह ने अपना स्वर्ग के स्थान को छोड़ा, है ना? क्या प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में रहते हुए हमको नहीं बचा सकता था? नहीं बचा सकता था? बचा सकता था। लेकिन यीशु मसीह ऐसे किया नहीं। हमको स्वर्ग ले जाने के लिए यीशु मसीह कहाँ आया? धरती पर आया। ठीक है। कुछ लोग हैं मिशनरियों में, सेवकाई करने वालों में, अपना गांव छोड़कर बाहर जाना नहीं चाहते। सेवकाई तो करना चाहेंगे लेकिन अपने गांव में रहकर। अगर एक गांव में 10 लोगों ने उद्धार पाया, वो 10 लोग सेवा करना चाहेंगे, 10 लोग गांव छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे, तो फिर मुश्किल है ना? हमको जाना है। बोले कि वो दूर है, तो मैं उनको बोलता हूं सबसे लंबी दूरी सफर करके मिशनरी बनकर आया हुआ व्यक्ति कौन है? मैं अभी करीब 40 घंटों का यात्रा करके आया हूं। ठीक है, 40 नहीं, इधर आते आते लगभग 48 घंटे हो गए हमारे। हम घर से निकले थे बुधवार के दिन करीब 3 बजे, और हम यहाँ पर शुक्रवार के दिन 1 बजे आए, तो 46 घंटे करीब हो गए। 46 घंटों के सफर करके हम यहाँ आए। तो आप बोलोगे लंबा सफर करके आए। नहीं, मैं देखता हूं कि उस मिशनरी के साथ मेरा 46 घंटे की यात्रा को तुलना करता हूं। कौन है सबसे ज्यादा दूरी तय कर आने वाला? जोर से बोलिए, यीशु मसीह है। कहां से? स्वर्ग से। स्वर्ग के लिए कोई बस, ट्रेन, फ्लाइट कुछ नहीं। गूगल मैप में मिलेगा स्वर्ग? नहीं, नहीं मिलेगा। तो इतना दूरी से हमारे प्रभु यीशु मसीह हमको खोज कर इस धरती पर आया। तो हम क्या प्रभु से ये नहीं बोल सकते हैं, प्रभु मसीह जैसे आपने स्वर्ग की सुखों को छोड़कर हमें ढूंढ कर धरती पर आया, वैसे ही हम भी इन लोगों को स्वर्ग पहुंचाने के लिए, हमारे स्वर्ग भी छोड़ने के लिए तैयार है, यदि आप स्वीकार करें तो। प्रभु यीशु मसीह लेंगे नहीं हमसे वो, ठीक है ना? हम ये कहें, प्रभु हमारे आसपास के इन लोगों के बिना एक स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। इतना हम इन लोगों से प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं लोगों से हम इतना।
Praise the Lord. एक प्रोजेक्टर होता तो मैं आपको दिखाता। इंडिया में कुछ साल पहले एक 31 साल का सल्वन नाम का जवान शादी किया। पता है किससे शादी किया? एक कुतिया से। कुतिया बोलते हैं ना, कुकुर भी बोलते हैं। कुती। कुकुर। हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना क्या है। तो एक इंसान 31 साल का सल्वन शादी किससे किया? कुत्ता से। अखबार में आया हुआ खबर है। क्यों किया? क्यों किया उसने ऐसा शादी? कुत्ता से नहीं, कुत्ता से कोई प्रेम नहीं किया उसने। उसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा। शायद मेरे पास उसका फोटो है, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। उसमें लिखा था कि उसने, हाँ, मोबाइल में है तो छोटा छोटा है, आपको बराबर नहीं दिखाई देगा। बाद में चाहिए तो आप देख सकते हैं। एक सफेद धोती शर्ट पहनकर कुत्ता के सिर गले पर मंगलसूत्र बांध रहा है। और एक देखो, 13 साल की एक लड़की है, 13 साल की लड़की, उसने भी ऐसे ही किया, एक कुत्ते से शादी किया। इस प्रकार सांप से, मेंढक से सब शादी करने वाले भी आपको मिलेंगे। हाँ, लेकिन क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है? ये सल्वन ने क्यों इसे शादी किया? बोला है कि उसकी जीवन में कुछ तकलीफ है और ये सोचकर कि श्राप है, वो श्राप दूर करने के लिए उसने कुत्ते से शादी की। प्यारो, कौन ऐसे लोगों को सुनाएंगे कि तुम्हारे श्राप हटने के लिए तुम्हें कुत्ते से, सांप से, मेंढक से शादी करने की जरूरत नहीं है, परंतु तुम्हारे श्रापों के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। कौन इनको सुनाएंगे? तो हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। उस तरह हम इन लोगों से प्रेम करें तो प्यारों, हम क्या करेंगे? सेवकाई करेंगे। तो हमको सेवा करने के लिए प्रेरणा देने वाला दूसरा शक्ति होना चाहिए, नाश होने वालों के प्रति हमारे प्रेम। इतना हम प्रेम करें कि हम प्रभु से कह सकें कि परमेश्वर, इनके बिना एक स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। ऐसे हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हुए और नाश होने वाले इन लोगों से प्रेम करते हुए हम सेवकाई में आगे बढ़ते जाएं। अगर
इन लोगों के लिए हमारे हृदय के अंदर प्रेम कम हो गया। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जी नाश होने वाले लोगों को किसी भी तरह बचाने का मेरे अंदर प्रेम को उत्पन्न कर दे। लोगों के प्रति हमारे अंदर बड़े बोझ को उत्पन्न कर दे। हालेलुया। हम इतना बोझ से दबे हों लोगों के प्रति कि वे उद्धार न पाएं, तब तक हम शांति न पाएं। लोग उद्धार न पाएं तब तक हम शांति और आनंद नहीं पाए। आइए हम उसके लिए अपने जीवनों को समर्पित करेंगे। इस नाश होने वाले लोगों के प्रति प्रेम हमारे अंदर प्रभु और ज्यादा बढ़ाने के लिए समर्पण करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। बाकी अगले सत्र में, मुझे इस सत्र के लिए दिया समय यहाँ समाप्त होता है, तो चलिए हमारे जीवन को हम पुनः समर्पित करें। क्या हमको लगता है कि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति भी, लोगों के प्रति भी प्रेम कम हुआ है और उसको बढ़ाना है? लगता है आपको? मुझे लगता है, मैंने प्रचार जरूर किया, लेकिन मुझे लगता है प्रभु के प्रति मेरे अंदर और प्रेम होना चाहिए। नाश होने वाले लोगों के प्रति भी मेरे अंदर और प्रेम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति सोच सोच कर मेरी नींद खराब होना चाहिए। नाश होने वाले लोगों के प्रति सोच सोच करके मैं खाना छोड़ देना चाहिए। लेट जाऊं तो भी नींद नहीं आना। समझ रहे हो ना? आपको मालूम है इंडिया क्रिकेट खेलने के लिए तो बड़े आगे हैं। विशेषकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ मैच होता है, अगर इंडिया हार जाते हैं तो कई सारे ऐसे लोग हैं कि उस रात खाना नहीं खा पाते, नींद नहीं होते हैं, बराबर सो नहीं पाते हैं। क्या हुआ? उनका देश हार गया। तो प्यारो, इस दुनिया में हमारे बाकी लोग जो विनाश की ओर जा रहे हैं, शैतान उनको नरक की शिकार बना करके ले जा रहे हैं। वो देखकर हम कैसे आराम से सोएंगे, हम कैसे आराम से खाएंगे, हम कैसे आराम से घूमने फिरने जाएंगे। उन हर समय में भी हमारे अंदर एक ही प्रार्थना होगा, हर सांस में हम यही चाहेंगे, प्रभु इनको बचा ले, इनको बचा ले। उसके लिए जो कीमत मुझसे होगा वो देने के लिए मैं तैयार हूं। आज कौन उसके लिए तैयार हो जाएंगे? हालेलुया। आइए अपने जीवन को हम समर्पित करें। प्रभु जी, एक और बार मैं अपने जीवन को समर्पण करूं, आपसे प्रेम करके आपके लिए मैं कुछ भी बन जाऊं और इन लोगों के लिए भी मैं कुछ भी बन जाऊं। जैसे एक गीत में गाते हैं, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। जब मोमबत्ती जलता है, मोम जल जल करके भस्म होता है, तभी लोगों को रोशनी दिखता है। वैसे ही हम रूपी मोम परमेश्वर की इच्छा रूपी आग में जल जल कर भस्म होंगे। हम घटते चले जाएंगे, तब ये लोग सुसमाचार की रोशनी को देख पाएंगे। हालेलुया। उस तरह हम भले ही मर मिटे तो भी हमारे मरने के द्वारा कुछ लोग स्वर्ग में पाए जाएंगे। हालेलुया। जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हमारे इस वजह से स्वर्ग पहुंचे हुए कुछ लोगों को देखकर हम आनंदित हो सकेंगे, मगन हो सकेंगे। ओ हमारे जान ये हम बड़ खतरे में था तो भी कुछ लोग स्वर्ग पहुंचे, उस आनंद में परमेश्वर के साथ अनंत काल हम राज कर सकेंगे। उसके लिए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें सहायता करे।